तो प्यारे बच्चों ये अपना सेकंड पार्ट कंटिन्यू है। देखो उसमें अपनों ने देखा था कि टीथ के बारे में, टीथ के जो टेम्परेरी टीथ या जो मिल्क टीथ है उनके बारे में अपनों ने देखा है, पढ़ा है उनके बारे में। देखो आगे नेक्स्ट है, द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ आफ्टर 6 years ऑफ एज। कहते हैं कि जो ये मिल्क टीथ है ना, जो अपनों ने देखे थे कि नंबर में 20 होते हैं, है ना, या टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो क्या है कि रिप्लेस्ड हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? परमानेंट सेट ऑफ टीथ से। मतलब अपने लाइफ में क्या होता है कि पहले तो स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं उसमें मिल्क टीथ है, टेम्परेरी टीथ आते हैं, और जब ये टीथ जो होते हैं ना, ये बताते हैं कि ये आफ्टर 6 years ऑफ एज, 6 साल के बाद में ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दीज आर 32 इन नंबर या 16 इन ईच द। कहते हैं कि ये जो बाद में जो आने वाले परमानेंट टीथ होते हैं वो नंबर में 32 होते हैं या 16 होते हैं। ईच जा मतलब जा मतलब जबड़ा, जा मतलब जबड़ा, या तो अपर जा देखो या लोअर जा मतलब ऊपर का जबड़ा या नीचे का जबड़ा। एक जबड़े में बात की जाए तो कितने होते हैं? 16 होते हैं। देखो यहाँ पर है ना, जो टीथ के बारे में बात हो रही है तो वो इस तरह से होता है 1 2 1 2 3, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अपने देखा जाए तो अगर अपने अपर और लोअर जा को देखें तो अपर या लोअर जा को क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें एक फॉर्मूला रहता है 2 1 2 3, और ये यहाँ रहेगा 2 1 2 3, और ये यहाँ रहेगा 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3, ठीक है। तो ये टीथ को लर्न करने का एक इजी मेथड है कि किस तरह से अपन लर्न रख सकते हैं। देखो इनका नेम होता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के क्या क्या नेम होते हैं टीथ के, तो उनके बारे में देखेंगे। तो उनमें होता है, देखो फर्स्ट होता है इंसिजर, सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर एंड फोर्थ होता है मोलर, ठीक है। इस तरह से इनके क्या होते हैं, ये नंबर में डिवाइड रहते हैं। अपने जो फंक्शन होता है या उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उस हिसाब से इनकी जो टीथ को डिवाइड कर देते हैं। और कितने 4 टाइप के टीथ अपने माउथ में होते हैं। देखो इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर टीथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अपन अपर जा या लोअर जा में एक जा की बात करें, है ना, तो उसमें कितने 2 पार्ट डिवाइड है, और एक पार्ट में इस तरह का सेट होगा, दूसरे में भी इस तरह होगा, तीसरे में ये, तीसरे चौथे में भी एक। तो देखो इंसिजर अगर कितने 2, तो अपर जाके एक पार्ट में इंसिजर टीथ कितने 2, तो अपर जाके सेकंड पार्ट में कितने हो गए? 2 हो गए इंसिजर। और लोअर जा में एक पार्ट में कितने हैं? 2, एंड सेकंड पार्ट में भी कितने हैं? 2। अगर टोटल काउंटिंग की जाए कितने की? इंसिजर टीथ की टोटल काउंटिंग करें तो 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, टोटल कितने हो गए? 8 टीथ हो गए इंसिजर, ठीक है। इंसिजर टोटल कितने हो गए? 8, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये सेकंड वाला कैनाइन 1 2 3 एंड 4, यानी कि कैनाइन कितने होते हैं? 4। उसके बाद अगर बात करें किसकी, ये होता है थर्ड प्रीमोलर, 2 and 2 4 6 and 8, तो प्रीमोलर कितने हुए? 8। नेक्स्ट अपना है मोलर, 3 and 3 6, 6 and 3 9, 9 and 3 कितने हो गए? 12। तो मोलार कितने हो गए? 12। अब अगर इनको काउंट करके देखें तो ये टोटल कितने हो गए? 12 8 4 एंड 8, कितने हो गए? 32। ये टोटल कितने हो गए? 32 टीथ हो गए। तो ये 32 टीथ, तो ये तो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं, यानी कि 16 अपर जा में होते हैं, ये 16 रहेगा ऊपर और 16 नीचे रहेंगे। ये तो हो गया 32। बट अपन ने देखा है कि मिल्क टीथ जो है, यानी कि टेम्पररी टीथ जो है, उनकी नंबरिंग जो होती है वो 20 होती है। अब ये 32 है तो 20 कैसे होगा? तो इसने ना एक लाइन बोली क्या कि यहाँ पर एक देखा जाएगा, अपने जैसे इसका डिफरेंसेस देखेंगे तो वहां पर देखना कि इसमें जो है ना मिल्क टीथ है, उसके अंदर जो मोलार है, यानी कि ये जो मोलार टीथ है, प्री मोलार और मोलार, ये जो मोलार टीथ है ये प्रेजेंट नहीं होते। किसमें? मिल्क टीथ में। मिल्क टीथ में ये मोलार टीथ है, ये नहीं होते। यानी कि टोटल कितने हैं? 12 टीथ अगर नहीं होंगे तो फिर बाद में कितने बचेंगे? इनका देखा जाए तो इनकी नंबरिंग कितनी रहती है? 20, मतलब 20 दांत रहते हैं। बात को समझिए ना।
देखो मिल्क टीथ है उनकी नंबरिंग 20 रहती है, परमानेंट टीथ की जो है 32 रहती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन मिल्क टीथ देयर आर नो प्रेजेंस ऑफ मोलार टीथ, मतलब मिल्क टीथ में मोलार टीथ नहीं होती। दैट्स व्हाई दीज टीथ नंबरिंग ऑफ 20। तो मिल्क टीथ की नंबरिंग कितनी रहती है? 20 रहती है। तो इसको डिफरेंसेस अगर देख लेंगे उसमें पता चल जाएगा। बाकी इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलो अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये फॉर्मूला अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक बार के लिए आपका जो कंफ्यूजन दूर करना था उसके लिए मैंने बताया। देखो डिफरेंसेस है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ स्टार्ट अपीयरिंग आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। कहते हैं कि बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद जो है मिल्क टीथ आना स्टार्ट हो जाती है। परमानेंट टीथ कब आने स्टार्ट हो जाते हैं? स्टार्ट रिप्लेसिंग मिल्क टीथ इन द 6th ईयर ऑफ एज। कहते हैं कि 6 साल का जब बच्चा हो जाए और 6 साल के होने के बाद जो है वो परमानेंट टीथ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि मिल्क टीथ गिरेंगे और ये परमानेंट टीथ उसकी जगह आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मिल्क टीथ में दे आर 20 इन नंबर। कहते हैं कि ये इनकी नंबरिंग कितनी रहती है? 20 रहती है। और दे आर 32 इन नंबर, ये 32 रहती है। नेक्स्ट दे आर शेड ऑफ एंड और रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ये एक बार गिरते हैं और गिरने के बाद इनकी जगह कौन ले लेते हैं? परमानेंट टीथ ले लेते हैं। नेक्स्ट वन सेट दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली। कहते एक बार अगर परमानेंट टीथ गिर जाए, मतलब पहले आएंगे ये परमानेंट टीथ इनकी जगह मिल्क टीथ की जगह, और फिर बाद में अगर टूट भी जाए तो ये वापस नहीं आते। ठीक है, तो ध्यान रखना ये परमानेंट टीथ आ गए आप लोगों के, तो अब ये वापस गिरने मत देना। ठीक है ना? हाँ, तो वापस नहीं आएंगे। दे डू नॉट कंटेन मोलार्स। अभी बताया था ना आपको कि इसके अंदर मोलार्स नहीं होते, तो करके इनकी नंबरिंग कितनी रहती है? 20 रहती है। They contain 6 molars in each jaw। कहते हैं कि 6 मोलार्स होते हैं each jaw, हर जबड़े में। कितने? मतलब अपर जा में देखें या लोअर जा में देखें तो 6 क्या होते हैं? मोलार टीथ होते हैं। ठीक है, तो 6 + 6 12। ठीक है। नेक्स्ट टीथ के बारे में और है कि द आउटर पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड एनामल। कहते हैं कि आउटर पार्ट, कहते हैं टीथ का जो आउटर लेयर जो रहती है ना उसको क्या बोलते हैं? एनामल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये याद रखना कि आउटर पार्ट जो होता है टीथ का वो एनामल होता है। ठीक है ना? एनामल। देखो इसकी वजह से तो अपने क्या रहते हैं? टीथ जो है वो व्हाइट रहते हैं। ये व्हाइट रखने का, और दूसरा जो है ना ये हार्ड सब्सटेंस होता है एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। कहते हैं अपनी बॉडी में अगर देखा जाए सबसे जो हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब सबसे मजबूत जो चीज होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या होती है? वो एनामल लेयर होती है जो अपने टीथ के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। कहते हैं कि विजिबल पार्ट, जो पार्ट अपने को दिखता है, देखो जबड़े मान लो इस तरह से क्या है, अगर मान लो एक टीथ है ना, वो इस तरह से है और नीचे भी तो वो इस तरह से रहेगा ना, इस तरह से रहता है, तो ये क्या है? गम्स है ना? ये क्या है? गम्स के अंदर है। तो ये जो आउटर पार्ट है ना इसको बोलते हैं क्या? क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे। देखो ये गम्स के अंदर है, वो तो क्या रहती है? इसकी रूट रहती है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो जो आउटर पार्ट जो टीथ का रहता है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे। याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा और बता देता हूँ। मिल्क एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो है वो 6 महीने से 8 साल के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। परमानेंट टीथ जो है वो मिल्क टीथ की जगह आते हैं। नेक्स्ट जो मिल्क टीथ है इनकी नंबरिंग 20 होती है और परमानेंट टीथ ये 32 होते हैं। मिल्क टीथ एक बार गिरते हैं और गिरने के बाद इनकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं। और परमानेंट टीथ अगर एक बार गिर भी जाए, आने के बाद गिर भी जाए यानी टूट भी जाए, तो इनकी जगह वापस से कोई दांत नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर मोलार टीथ नहीं होते। मिल्क टीथ में मोलार टीथ नहीं होते, इनके अंदर मोलार टीथ होते हैं हर जबड़े में, यानी कि ईच जॉ परमानेंट टीथ कंटेन्स 6 मोलार टीथ इन ईच जॉ। ये टोटल देखे तो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं मोलार टीथ। फिर बाद में आपको बताया कि टूथ मतलब दांतों के ऊपर क्या होता है? दांतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है और
है ना, जिसको आउटर लेयर होती है, जिसको एनामल बोलते हैं। और ये एनामल जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी के अंदर। अपनी बॉडी के अंदर देखो बाकी नहीं वर्ल्ड में या ऐसा नहीं बोला जाएगा, मतलब अगर इनऑर्गेनिक कुछ क्या होती हैं अपने कुछ लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन नहीं करना। अपनी बॉडी ह्यूमन बींग्स के अंदर देखना है। अगर ह्यूमन बींग के अंदर पूछा जाए तो जो हार्डेस्ट या जो ले पार्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, एनामल होता है। और ये क्या करता है, ये दांतों को साफ रखने का, क्लीन रखने का वर्क करता है और उनके शाइन को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में बताया कि जबड़े से बाहर जितना जो दांत दिखता है, आउटर पार्ट जो दिखता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्राउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। यानी कि जैसे यहाँ वो लगा होता है ना सर पे, है ना, ताज लगा होता है, तो इस तरह से ये भी तो क्या आउटर है ना, ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो। और देखो मैं बार बार तो ये चीजें नहीं कहूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके और आप बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं यहाँ पर डालूंगा तो आपको पता चल जाए और आप देख सको, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।